नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया मुद्दे दी गल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा है मानव तस्करी। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल के युवाओं में विदेशों में जाकर बसने की बहुत होड़ लगी हुई है और इसी लालसा के तहत ये युवा गलत और गैर कानूनी रास्ते भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और डरते नहीं हैं। और इसी लालसा के चलते जो मानव तस्कर हैं, जिनको हम ट्रैवल एजेंट भी कहते हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट जो मानव तस्करी करते हैं और गैर कानूनी तौर से करते हैं, वो इसी लालसा का, युवाओं की इसी लालसा का फ़ायदा उठाते हैं और उनको गैर कानूनी तरीके से विदेशों में भेजते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये मानव तस्करी होती कैसे है। आपको बता दें कि आजकल मानव तस्कर युवाओं को अमेरिका भेजने के लिए अमेरिका से 135 किलोमीटर के करीब पहले बहामस देश का एक टापू है, ग्रैंड बहामस, जिसमें कि एक ज़िला है फ्रीपोर्ट, उसको आधार बनाया जाता है मानवों को, युवाओं को अमेरिका में दाखिल करने का। अमेरिका यहाँ फ्रीपोर्ट से समुद्री रास्ते से युवाओं को अमेरिका की मियामी और पाम बीच के शहरों में दाखिल करवाया जाता है इन तस्करों के द्वारा, जहाँ से यह युवा अमेरिका के दूसरे शहरों में जाकर बसते हैं गैर कानूनी ढंग से। ये रास्ता मानव तस्कर क्यों चुनते हैं? ये समुद्री रास्ता बहामस से लेके मियामी या पाम बीच तक, फ्लोरिडा के मियामी या पाम बीच शहर तक क्यों चुनते हैं? क्योंकि इस करीब 135 किलोमीटर के समुद्री रास्ते में हजारों की तादाद में बेड़ियाँ घूमती रहती हैं, जो कि मछलियों पकड़ने या किसी और कारणों से लोग घूमते रहते हैं बेड़ियों में। तो मानव तस्कर ये समझते हैं कि ऐसे इतनी ज़्यादा बेड़ियाँ उस रास्ते में होने की वजह से पकड़े जाने का डर बहुत कम हो जाता है, ये उनका मानना है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ये मामला क्या है, पहले आप देखिए और सुनिए। मैं सूबेदार शमशेर सिंह, जो कि मेरा लड़का इंद्रजीत सिंह, सुखविंदर सिंह ਏਜੰਟ, जो कि ASI पंजाब पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ USA ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। नहीं, इन्होंने क्या बच्चे फड़े गए हैं? हाँ जी, फिर इन्होंने कहता भी ये साढ़े सुखविंदर सिंह ਏਜੰਟ ने कहा कि बच्चे फड़े गए हैं। अच्छा। उसके बाद जी 2 दिन फिर मैं रिक्वेस्ट की, इन्होंने फोन किया, फिर कहते सानू अजे कोई समझ नहीं लगती भी बच्चे कितने। आपने सुना कि सूबेदार शमशेर सिंह ने जानकारी दी कि पंजाब पुलिस का एक रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम सुखविंदर सिंह है और वो रिटायर होने के बाद ट्रैवल एजेंट का काम करता है, उन्होंने सूबेदार शमशेर सिंह के लड़के इंद्रजीत व उसके साथ 2 और लड़कों को अमेरिका भेजने के लिए उनसे वादा किया और हर एक इंसान से 13 लाख रुपया उसने ले लिया। और 3 जून को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से इन 3 युवकों को बहामस के लिए फ्लाइट में बिठा दिया। इसी तरह रंजीत सिंह राणा, जो कि खस्सन गांव गुजरात का रहने वाला है, उसने भी जसप्रीत सिंह व उसके साथ 2 और नौजवानों को अमेरिका भेजने का लालच देकर, उनसे भी पैसा लेकर, लाखों रुपए लेकर उसने साउथ अमेरिका के शहर सूरीनेम में भेज दिया। और वह तीनों युवक भी 25 जून को बहामस आ गए। और ये 6 लोग जो बहामस में आए और 6 युवक, इन्होंने बहामस के एक टापू ग्रैंड बहामस के एक ज़िला फ्रीपोर्ट में पहुंच गए
और वहां से इनको एक बेड़ी में बिठा दिया गया और रवाना कर दिया अमेरिका की तरफ, मियामी और पता नहीं कहाँ जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन उनको रवाना कर दिया। उसके बाद ये बात 2 अगस्त की है, लेकिन 2 अगस्त के बाद इन बच्चों का और इन युवाओं का आज तक कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सूबेदार शमशेर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को एक पत्र लिखकर बेनती की है कि वो इन बच्चों को ढूंढने के लिए उनकी मदद करें। और इसी पत्र में उन्होंने दावा किया है कि ये युवक बहामस में बनिस्टर होटल में 2 महीने तक मार्सिया पैसिटोना नामक महिला की देखरेख में रहे थे और 2 अगस्त को ये 6 के 6 युवक फ्रीपोर्ट जिला है ग्रैंड बहामा टापू का, वहां पहुंच गए और वहां से उनको बेड़ी से रवाना कर दिया गया। यहाँ हम आपको एक चीज साफ करना और बताना जरूरी समझेंगे कि जो 3 युवक सुखविंदर सिंह नामक ट्रैवल एजेंट के मार्फत गए थे, उनको ग्रैंड बहामस में एक जहाज के ऊपर काम करने के लिए परमिट बहामस सरकार की तरफ से एक परमिट दिलवाया गया था और 26 मई को ये परमिट इशू हुआ था, जिसकी बुनियाद 18 जून को खत्म हो जानी थी। 18 जून को बुनियाद खत्म होने के बावजूद भी ये लोग वहाँ 2 अगस्त तक कैसे रुके, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसी तरह रंजीत राणा जो ट्रैवल एजेंट है, उसके द्वारा भेजे गए 3 युवक जिनकी टिकट दिल्ली से अम्स्टर्डम और अम्स्टर्डम से बहामस और बहामस से वापस अम्स्टर्डम और अम्स्टर्डम से वापस दिल्ली तक की रिटर्न टिकट थी, यानी कि उनको टूरिस्ट शो किया गया था। वो भी सुरेनेम से बहामस पहुंच गए और इसी तरह इन 6 युवकों को बेड़ी में बिठा के रवाना किया गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। और इन युवकों के अभिभावकों ने जब पुलिस में रिपोर्ट ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ की, तो ये तब से ये दोनों ट्रैवल एजेंट अंडरग्राउंड है, जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेता रंजीत सिंह राणा क्या कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। जरा देखिए वीडियो और सुनिए। प्रगट सिंह माना तलवंडी का ਉਹਦੇ बेटे को इन्होंने इन्ने पैसे लए आ, ਉਹਦਾ मैं एफिडेविट विखाता है कि लिखिया होया कि मैं रंजीत सिंह खस्सण मैं ट्रैवल एजेंटी का काम करदा, 20 लाख रुपया लिया, मैं इन्हां नूं वापस कर दियांगा जे ना बाहर बंदे गए। पर बंदे बाहर गए और ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਏਜੰਟ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਹਜੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मरिया हुए ना कहिए, डूबया हुए ना कहिए, पर डूब सारे ही गए हैं। आपने सुना कि रंजीत सिंह राणा कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो ये जो रंजीत सिंह राणा खस्सन जो ट्रैवल एजेंट है, उसने जो 20 युवा भेजे थे अमेरिका, वो सबके सब डूब गए हैं। ये उनका जाती दावा है, हम इसकी तस्दीक नहीं करते हैं क्योंकि हमारे को उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया है। सिर्फ इतना ही कहा है कि रंजीत सिंह राणा जो ट्रैवल एजेंट है वो युवाओं के अभिभावकों को पैसे वापस दे रहे हैं। यही था हमारा आज का मुद्दा। इस तरीके से अपने बच्चों को विदेशों में भेजना कहां तक जायज है, ये एक मुद्दे की बात है, विचारने की बात है। और सरकार को भी इस तरफ पूरा ख्याल रखना चाहिए और उनके ऊपर, ऐसे एजेंटों के ऊपर जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए ताकि और हिंदुस्तान की और नौजवानी बर्बाद ना हो सके। आज तक के लिए बस इतना ही। अगली दफा हम एक नया मुद्दा लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्ते।